दोस्तों, नहाना हमारे लिए रोज़मर्रा का एक बहुत ही ज़रूरी काम है। नहाने से होने वाले फ़ायदों के बारे में तो आप सब अच्छी तरह से जानते ही होंगे, लेकिन क्या आप जानते हो कि नहाने का भी एक ख़ास वक्त और एक ख़ास तरीका इस्लाम में बताया गया है। लेकिन हम अक्सर अपनी मर्ज़ी और अपनी सुविधा के अनुसार ही कभी भी और किसी भी वक्त नहा लेते हैं। याद रहे, इंसान की ये आदत बहुत ही गलत होती है। इस तरह से नहाने के फ़ायदे कम और नुकसान ज़्यादा होते हैं। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम आपको हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से नहाने का सही तरीका और सही वक्त बताने वाले हैं, और साथ ही ऐसी औरतों के बारे में बात करने वाले हैं जो औरतें सुबह 8 बजे के बाद नहाती है, यानी कि सुबह सूरज निकलने के बाद नहाती है। ऐसी औरतों के घर में कौन सी आफत और मुसीबत आती है जिसके बारे में जानकर आप भी हैरान हो जाओगे। इसीलिए आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास है, और ख़ास करके औरतें इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, और हो सके तो दिल से एक लाइक करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों याद रखें, जो शादीशुदा औरतें सुबह 8 बजे के बाद यानी कि सूरज निकलने के बाद में नहाती है, वो अपने घर को, अपने शोहर को इतना ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है कि अगर इस बात का उन्हें इल्म हो जाए तो फिर वो कभी भी सुबह 8 बजे के बाद नहीं नहाएगी, यानी कि वो सूरज निकलने के बाद नहाना आज ही बंद कर देगी। दोस्तों, जो औरतें सुस्ती करती है, सुबह 8 बजे के बाद नहाती है, तो याद रखें इससे ना ही उनका खुद का पूरा दिन अच्छा गुजरता है और ना ही ऐसी औरत के शोहर का दिन अच्छा गुजरता है, क्योंकि औरत के इस अमल की वजह से उनके पूरे घर में बेबरकती आ जाती है, और धीरे धीरे ऐसी औरतों के शोहर का कारोबार भी ठप पड़ने लग जाता है। मतलब कि दोस्तों, औरतों का ये अमल उनके शोहर को कई तरह की मुसीबत में डाल देता है, उसकी कमाई पर भी बुरा असर डालता है, और इस तरह से फिर घर में धीरे धीरे बेबरकती और बदसुकूनी आ जाती है। इसीलिए औरतों को चाहिए कि वो सुबह सूरज के निकलने से पहले नहा धोकर और पाक साफ होकर सबसे पहले फजर की नमाज अदा करें। उसके बाद अल्लाह से अपने लिए और अपने घर में खैर व बरकत के लिए अल्लाह ताला से दुआ करें। उसके बाद अपने शोहर के लिए नाश्ता वगैरह बनाएं, उसके कपड़े को इस्त्री करें और शोहर के काम पर जाने की तैयारी करें। उसके लिए दुआ करें ताकि शोहर के कारोबार में खूब बरकत हो और उसका पूरा दिन अच्छी तरह से गुजर जाए। याद रखें, जिन घरों में औरतें सुबह 8 बजे से पहले नहाती है, यानी कि सूरज के निकलने से पहले नहाती है, तो उनके घरों में खूब खैर व बरकत होती है, उनके घर में हमेशा खुशियाँ बनी रहती है। एक मर्तबा इस बारे में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जब पूछा गया तो आपने फरमाया कि औरतों को चाहिए कि वह सुबह फजर के वक्त उठे और उठकर सबसे पहले गुस्ल करे, यानी कि नहाए, उसके बाद फजर की नमाज अदा करे और अल्लाह ताला से अपने घर में खुशहाली के लिए दुआ करे। उसके बाद ही वो अपने घर के बाकी कामों को हाथ लगाए, यानी कि गुस्ल करने से पहले वो घर के किसी भी काम को हाथ ना लगाए। और यही नहीं, सुबह जल्दी उठकर नहाने वालों के लिए अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी बरकत के लिए दुआ की है। आपने फरमाया, ऐ अल्लाह, जो सुबह जल्दी उठकर गुस्ल करे और फजर की नमाज अदा करे, उनके कदमों में बरकत पैदा कर। मगर आजकल तो ऐसी बहुत सी औरतें हैं जो रात को लेट सोती है और सुबह देर तक सोई रहती है, यानी कि वो सुबह सूरज निकलने तक सोई रहती है, उसके बाद वो उठकर नहाना धोना करती है। याद रखें, ऐसी औरतें अपने पूरे घर को बेबरकती की ओर ले जाती है। ऐसे घर में कभी भी खैर व बरकत नहीं होती है। इसीलिए आप हमारे इस बात पर गौर ज़रूर करें। आप सुबह 8 बजे से पहले, यानी कि सूरज निकलने से पहले नहा लिया करें। आप पाक साफ होकर फिर अपने घर का काम करना शुरू करें। अगर आप अपने दिन के आगाज़ में ही पाक साफ हो जाएंगी तो फिर आपका पूरा दिन अच्छे से गुजरेगा, और यही नहीं, आपके साथ साथ आपके शोहर का भी पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। उसको हर काम में कामयाबी मिलेगी, उसको हर काम में तरक्की मिलेगी। और यही नहीं,
आज तो साइंस भी इस बात पर बार बार जोर दे रही है कि इंसान को सुबह जल्दी उठकर नहाना चाहिए, क्योंकि सुबह जल्दी नहाने से इंसानी सेहत को बहुत ही ज्यादा फायदा हासिल होता है। सुबह जल्दी नहाने से इंसान पूरे दिन तरोताज़ा रहता है, हर काम में उसका मन लगा रहता है, उसकी सुस्ती खत्म होती है और उसकी सेहत हमेशा अच्छी रहती है, उसका दिमाग हमेशा तरोताज़ा रहता है और यही नहीं, इसका फ़ायदा घर के दूसरे लोगों को भी पहुंचता है। तो मेरी प्यारी प्यारी इस्लामी बहनों, याद रखें इस बात को कि आप हमेशा सुबह फजर के वक्त उठें और उठकर सबसे पहले गुस्ल करें, उसके बाद फजर की नमाज पढ़ें, फिर अल्लाह से अपने लिए और अपने घर की खुशहाली के लिए दुआ करें, उसके बाद ही आप अपने घर के दूसरे कामों को करें। इंशाअल्लाह आपके घर में हमेशा खुशियाँ बनी रहेगी। अब दोस्तों, आपको उन गलतियों के बारे में बताते हैं जिनको अक्सर औरतें नहाते वक्त कर देती हैं। याद रखें, औरतों को चाहिए कि वो नहाते वक्त इन गलतियों को कभी भी भूल कर भी ना करें। सबसे पहली बात औरतों को चाहिए कि वो जब भी नहाने जाए तो सबसे पहले वो अपनी ज़बान से नहाने की नियत कर ले। इसके अलावा औरतें नहाते वक्त भी इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि वो नहाते वक्त किबले की तरफ अपना रुख ना करें, और औरतों को चाहिए कि वो कभी भी खुले में ना नहाए, यानी कि ऐसी जगह पर कभी ना नहाए जहाँ पर किसी की नज़र उस पर पड़े या किसी की नज़र उस पर पड़ने का अंदेशा हो। याद रखें, मर्द अपने नाफ से घुटनों तक का जिस्म ढाँप कर, यानी कि इस पर कोई कपड़ा डालकर खुली जगह पर नहा सकता है, मगर औरतों को खुली जगह पर नहाना सही नहीं है। मतलब कि औरतें कभी भी खुली जगह पर ना नहाए। इसके अलावा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये भी फरमाया है कि औरत जब भी नहाने जाए तो औरत को चाहिए कि वो नहाते वक्त कोई भी बातचीत ना करे, यानी कि अपनी ज़बान को बंद करके ही नहाए। दोस्तों, ये तो हुई नहाने की बात। अब आपको नापाक होने के बाद गुस्ल करने का तरीका बताते हैं, यानी कि अगर कोई औरत नापाक हो जाए तो फिर उसको किस तरह से गुस्ल करना चाहिए, क्योंकि नापाकी की हालत में सिर्फ नहाने से ही इंसान पाक नहीं हो जाता। इसके बारे में कहा गया है कि अगर कोई नापाक इंसान पूरे समंदर के पानी से भी नहा ले तब भी वो इंसान उस वक्त तक पाक नहीं होगा जब तक कि वो इस ख़ास तरीके से नहा ना ले। इसीलिए हर इंसान को ये बात भी समझनी बहुत ज़रूरी है कि वो जब नापाक हो जाए तो उसको पाक होने के लिए किस तरह नहाना है, यानी गुस्ल करने का सही तरीका क्या है। सबसे पहले तो आपको बताते हैं कि इंसान को गुस्ल की ज़रूरत कब पड़ती है, यानी कि इंसान नापाक कब होता है, किन कामों को करने से इंसान नापाक हो जाता है। जब इंसान की मनी किसी वजह से बाहर आ जाती है, चाहे वो हम बिस्तरी के बाद हो या रात को नाइट फॉल की वजह से निकल गई हो, या फिर किसी ने अपने हाथ से अपनी मनी निकाली हो, या फिर किसी गंदी चीज़ को देखने के बाद ऐसा हुआ हो। कहने का मतलब ये है कि चाहे जो भी कोई वजह हो, अगर इंसान की मनी बाहर निकल जाती है तो फिर औरत हो या मर्द, लड़की हो या लड़का, उसको एक ख़ास तरीके से नहाना यानी कि गुस्ल करना ज़रूरी हो जाता है। अगर किसी औरत की माहवारी शुरू हो गई, यानी कि उसके पीरियड शुरू हो गए, कब वो नापाक हो गई। अब पीरियड का टाइम पूरा होने के बाद में उसको ख़ास तरह से नहाना ज़रूरी हो जाता है। अब आपको बताते हैं कि अगर कोई इंसान नापाक हो जाए तो फिर उसको किस तरह से नहाना चाहिए। एक नापाक इंसान को, चाहे वो मर्द हो या औरत, उसको नहाने से पहले दिल ही दिल में ये इरादा कर लेना चाहिए कि वो नापाकी को दूर करने के लिए ये ख़ास गुस्ल कर रहा है। ऐसा सिर्फ अपने दिल में ही इरादा कर लेना काफ़ी है। दोस्तों, गुस्ल करने का तरीका ये है कि आप सबसे पहले अपने हाथों को धो लें, फिर अपने सतर को जहाँ पर गंदगी लगी हो उसको अच्छी तरह से धो लें। अब साबुन से हाथ धोने के बाद आप वज़ू कर लें। वज़ू करने का ये तरीका है कि सबसे पहले 3 बार आप अपने हाथों के पंजों को धो लें, फिर 3 बार कुल्ली कर लें। गुस्ल कर रहे हैं तो गरारा भी कर सकते हैं। 3 बार अपने नाक के नथुनों में पानी चढ़ाएं, पहले सीधे तरफ के नथने में, फिर उल्टी तरफ के नथुने में, फिर बाएं हाथ की छोटी उंगली से अपने नाक की गंदगी को साफ करें। अब 3 बार पूरे मुंह को धो लें। मुंह को माथे से लेकर ठुड्डी तक और एक कान के लौ से दूसरे कान के लौ तक धो लें।
अब दोनों हाथ को 3 बार कोहनी तक धो ले। पहले सीधे हाथ को धो ले, फिर उल्टे हाथ को, फिर दोनों हाथ में थोड़ा सा पानी लेकर सर के बालों में हाथ फेरे, यानी कि मसा करे। फिर एक बार अपने हाथों को माथे से लेकर कनपट्टी तक ले जाए, फिर कनपट्टी से वापस माथे की तरफ ले आए, फिर गर्दन के पीछे की तरफ उल्टे हाथ को फेर ले, फिर दोनों हाथों की छोटी उंगली को अपने दोनों कानों में घुमाए। अब दोनों पैर धो ले। टखनों तक पहले सीधे पैर को धोए, फिर उल्टे पैर को धो ले। पैर को धोने में उल्टे हाथ का इस्तेमाल करें। दोनों पैर को धोने के लिए उल्टे हाथ का इस्तेमाल करें। अब आपका अच्छी तरह से वजू हो गया। अब वजू करने के बाद पहले अपने सीधे कंधे पर 3 बार पानी डाल ले, फिर उल्टे कंधे पर 3 बार पानी डाल ले, फिर अपने सर पर 3 बार पानी डाल ले। पानी डालने के बाद पूरे बदन को हाथों से रगड़ते रहे ताकि पूरे बदन पर पानी चला जाए, थोड़ी सी भी जगह सूखी ना रहे। अब आप अपने पेट की नाफ यानी कि नाभि में थोड़ा सा पानी डालकर अपनी उंगली उस पर घुमाएं ताकि नाभि के अंदर भी थोड़ा पानी चला जाए। फिर दोनों कूलों तक पानी डालें और हाथ से रगड़े ताकि दोनों कूलों के बीच भी पानी चला जाए। इस तरह से अब आपके पूरे बदन पर पानी चला गया है। अब आपका गुस्ल हो गया है और अब आप पूरी तरह से पाक और साफ हो गए हैं। अब आप नमाज भी पढ़ सकते हैं और कुरान पाक की तिलावत भी कर सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज की ये मालूमात पसंद आई होगी और आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल पठान वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।